तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के नए इन सीरीज़ के स्मार्टफोन के बारे में और देखेंगे कि माइक्रोमैक्स का ये नया स्मार्टफोन आखिर में कितना सक्सेसफुल रहा और माइक्रोमैक्स के अपने अगले फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट लाने वाले हैं उसमें क्या क्या माइक्रोमैक्स का करना चाहिए सुधार लाने के लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें माइक्रोमैक्स ने 3 नवंबर को 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। एक था इन 1B, दूसरा था इन नोट 1। अब बात की जाए ये स्मार्टफोन कितना सक्सेसफुल रहा तो आप देख ही सकते हैं फ्लिपकार्ट पे माइक्रोमैक्स इन 1B की रेटिंग, जो कि एक काफ़ी अच्छी रेटिंग है अगर देखा जाए तो। वहीं पे अगर बात की जाए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पे भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माइक्रोमैक्स अपने फ्यूचर प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाए। अब बात की जाए माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है तो हमने कई सारे चैनल में देखा होगा वीडियो को, तो आप देख सकते हैं कि बेंटिंग टेस्ट में काफ़ी फेल रहा और जल्दी ही ये टूट जाता है। हालांकि माइक्रोमैक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो। अब देखा जाए कि माइक्रोमैक्स के साथ अगर प्रॉब्लम क्या है तो सबसे पहली प्रॉब्लम नंबर 1 आती है कि चाइना से उसके चिपसेट की सप्लाई रोकी जा रही है। चिपसेट वो जितनी मांग रहे हैं उससे कम मिल रही है, जिसके कारण माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन बनाने की कमी हो रही है उसे। और देखा जाए कि अगले फ्यूचर में आपका प्लान क्या है माइक्रोमैक्स का, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स क्या सफल ब्रांड बन पाएगा फिर से इंडिया में, जैसे 2010 में था वैसा क्या बन पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताया। बाकी सब माइक्रोमैक्स को मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है और देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन लॉन्च की है इस बार और मैं भी काफ़ी शॉक्ड रह गया जब देखा इतने सारे आदमियों ने ख़रीदा है। लेकिन माइक्रोमैक्स को और भी बहुत कुछ करना बाकी है, तो मेरी तरफ से माइक्रोमैक्स को पूरी सपोर्ट है।